नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में हम कंद का साइज और इसके साथ में जो पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो कैसे बढ़ाएं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि जड़ों का विकास भी कैसे होना चाहिए, तो कि जड़ें जो हैं व्हाइट कलर की अच्छा विकास कर पाए। इसके साथ में जो कंद का जो साइज है वो कैसे ग्रो कर पाए। और किसान साथियों, इस पर भी बात करेंगे कि लहसुन में जो जो लास्ट का हिस्सा है किनारे पत्तियों के, वो पीला क्यों पड़ रहा है और हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए या हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर हमें यूज करना चाहिए ताकि हम अच्छा ग्रोथ करवा सके अपनी लहसुन की फसल पे। क्योंकि किसान साथियों, जब तक हम कंद का साइज अच्छा नहीं कर पाएंगे, यानी कंद का जो इस समय देखा जाए जो साइज बढ़ाने का टाइम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि 60 दिन के बाद जब हमारी लहसुन की फसल हो जाती है, यानी 65-70 दिन जब चालू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, उस समय लहसुन में कंद का साइज बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और उस समय अगर हम अच्छी तरीके से अपनी लहसुन की फसल का अगर ग्रोथ नहीं करवा पाते हैं तो आने वाले समय में फिर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि लहसुन में कंद का साइज, ग्रोथ और इसके साथ में अन्य चीजों को लेकर के हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर किसान साथियों अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। लहसुन की फसल 50 से 70 दिन की हो चुकी है। अब हमें कौन कौन सा बेसल डोज देना है। किसान साथियों, अगर हम यहाँ पर पोटास की बात करें तो पोटास हमारा काम क्या करता है, कंद को मोटा करता है, जो परत व्हाइट कलर की होती है उसे मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता देता है। और जो हमारे कंद में जो जड़ें फैल जाती हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये पोटास की वजह से होता है। और हमारे जो कंद होता है जो फैल जाता है, जो गांठ एक मजबूत नहीं बनती है, उसे मजबूती पकड़ एक अच्छी तरीके से बनवाता है। अगर हम बात करें कि हम प्रथम डोज क्या दें, हम आपको 2 डोज बताएंगे। जो आपको बेहतर लगे वही डोज को आप प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि मैं प्रथम डोज क्या करूंगा कि एमओपी बोरान फेरस सल्फेट, ये हमारा प्रथम डोज हो गया। इसको आपको अच्छी तरीके से ना अपने खेत में निराई गुड़ाई करने के बाद में जब खेत हमारा सूख जाए तब आप इसे फेंकिएगा और इसको आप छिड़कने के बाद में फिर आप सिंचाई कर दीजिएगा। और आप कुछ दिन के बाद आप रिजल्ट देखिएगा, आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और अगर हम दूसरे डोज की बात करें तो आप क्या कीजिएगा कि आप पोटास ले लीजिएगा 30 से 35 केजी और उसके साथ में आप एनपीके ले लीजिएगा 0050 या 0052 या फिर आप क्या कीजिएगा 1919 ले लीजिएगा। इसके साथ में एक माइक्रोन्यूट्रेंट ले लीजिएगा। 3 डोज हो गए तो आप इनको साथ में फेंक दीजिएगा। एक तरफ आप या एमओपी बोरान या फेरस सल्फेट फेंकिएगा या फिर आप पोटास एनपीके माइक्रोन्यूट्रेंट फेंकिएगा, खेत में छिड़किएगा। और आप तो किसान साथियों, हम पहले बात करेंगे फंगीसाइड की, यानी हमें फंगस से निपटने के लिए कौन सा स्प्रे देना है। जैसे कि सजेंटा कंपनी का आता है फ्यूल्यू गोल्ड, आप ये ले लीजिएगा। या फिर आप क्या कीजिएगा कि अडामा का आता है कस्टोडिया, आप इसको भी ले सकते हैं। धानुका कंपनी का आता है कोनिका, वो भी ले सकते हैं। ये तो फंगसाइड की बात हो गई। फंगीसाइड आप अच्छे तरीके से किसी एक का ले लीजिएगा और आप अच्छे से स्प्रे कीजिएगा। अगर हम एक कीटनाशक मिला लेते हैं साथ में तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम कीटनाशक की बात करें तो आप क्या कीजिएगा, प्रोफेक्स सुपर ले लीजिएगा, नागार्जुना की आती है। या फिर हेमाबेक्टिन ले लीजिएगा, EM1 के नाम से धानुका कंपनी की आती है। थाइमोक्सोम ले लीजिएगा किसी भी कंपनी का, धानुका कंपनी का अरेवा के नाम से आता है। ये तो कीटनाशक की बात हो गई। अगर हम बात करें थोड़ा टॉनिक की बात तो आप जीवरस ले लीजिएगा, धनवर्षा ले लीजिएगा, बहुत से कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं।
अब हम जो स्प्रे की बात कर ली, इतना पूरा शेड्यूल बात हो गई। उधर हमारा एक फर्टिलाइजर नीचे से डालने की बात हो चुकी है और हम इधर ऊपर से स्प्रे की बात कर चुके हैं। अगर किसान साथियों इतना सब मटेरियल हम अपने खेत में जब प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब अच्छी तरीके से हमारा पौधा ग्रो भी करेगा, ग्रेसनेस भी लाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाएगा, जड़ों का विकास भी होगा। और आप क्या कीजिएगा, अगर आप अच्छी तरीके से अपने खेत में रिजल्ट को परखना चाहते हैं तो किसान साथियों आप थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा और बाकी जगह में अपना सारा मटेरियल आप प्रयोग कीजिएगा। आपको ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। किसान साथियों, अगर हम जब ये आप स्प्रे कर चुके हो कीटनाशक या टॉनिक या फंगीसाइड का, तो तकरीबन आप 10 दिन के बाद एक और आप स्प्रे कर दीजिएगा। वो है एनपीके का। एनपीके जो हमारी 12-0-16 आती है या फिर 0-50-52 आती है, उसका स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन के बाद। अगर आपके पौधे में अगर गिरनेस आपको डाउट हो, इच्छा हो, मर्जी हो, तब कीजिएगा, अन्यथा आपको स्प्रे करने की ये लास्ट वाला जो हमने बताया है एनपीके मतलब कीटनाशक और फंगीसाइड स्प्रे करने के 10 दिन के बाद आपकी इच्छा हो तो आप कीजिएगा, अन्यथा आप स्प्रे मत कीजिएगा। इतने में ही हमारा पौधे, हमारी फसल कंट्रोल हो जाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तब तक हमारी फसल 80 से 90 दिन के बीच में पहुंच चुकी होगी। किसान साथियों, मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। लहसुन की फसल हो, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, गेहूं हो, कोई भी फसल हो, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा।